HRM। HRM में आपका एक चैप्टर पड़ जाता है ट्रेनिंग का। ओके, तो ये ट्रेनिंग का जो चैप्टर है वो आप अगर कुछ भी कर रहे हो, जैसे MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, और अगर आप UPSC ऑप्शन में आपका ये कॉमर्स है, तो आपको आसानी से ये चैप्टर मिल जाएगा और ये आपके सिलेबस में है। तो इस वीडियो में आपका जो ट्रेनिंग का चैप्टर है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ट्रेनिंग जो होती है वो होती क्या है। ओके, तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे कि ये एक तरह का ये समझेंगे कि एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो स्किल्स चाहिए, ओके, उसे हम कर रहे हैं एक्वायर, राइट। व्हाट वी आर डूइंग कि हम एक ऐसा प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं ट्रेनिंग का, राइट। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो ट्रेनिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस जिसमें हम स्किल्स एक्वायर करते हैं और वो स्किल्स हमारे काम आते हैं किसी एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड। ओके, सो अगर मान लीजिए आपको कोई भी जॉब करनी हो तो उस जॉब को करने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्किल्स, और उस स्किल्स को एक्वायर करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आपका ट्रेनिंग। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए जो स्किल्स है सिर्फ स्किल्स से तो आपको काम नहीं चलेगा, तो इनमें आप कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं कि आपने स्किल्स एक्वायर करनी है, आपने कॉन्सेप्ट्स एक्वायर करने हैं, आपने एटीट्यूड भी एक्वायर करना है। ओके, तो आपको ये भी एक्वायर करना है, दैट इज वो एटीट्यूड भी एक्वायर करना है। फिर उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर अपने अंदर एनहांस करना है जो कि आपका काम आए आपके इसमें HR में। ओके, अभी बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए अगर हम HRM में देखें तो HRM में एक आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, माइकल जे जोशिस का। ओके, अगर आपकी बुक में ना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, माइकल जे जोशिस जो थे उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें हम वही जो मैंने अभी आपको बताया एटीट्यूड, स्किल्स, आपका बिहेवियर और एक्वायर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करें, इन तीनों से हमारा एक चीज हो रहा है जो कि है कि हमारी जो एबिलिटी है काम करने की वो आपकी हो जाती है एनहांस। ओके, सो दैट ये हमारे माइकल जे जोशिस ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि अ प्रोसेस बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, एबिलिटी जो होती है इससे क्या होती है, एबिलिटी एनहांस होती है, वो एनहांस होती है किसी भी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट में किसी भी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए वो आपको क्या हो जाता है, आपकी हो जाती है ट्रेनिंग। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। सो इट इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक जॉब। फाइन, ओके। अब अगर हम आगे बढ़ें कि इसके फीचर्स क्या होंगे तो हम क्या देखेंगे कि फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। फाइन, तो सबसे पहला तो फीचर ये होगा कि भाई ये इनेबल कर देगा किसी भी एम्प्लॉय को कि आप कोई जॉब को कर पाओ। ओके, इनेबल कर देगा। ओके, फिर उसके बाद ये क्या करेगा कि ये जो एक गैप होता है उसको ये कर देगा ब्रिज। ओके, कैसा गैप कि भाई आपका जो एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो आपका रिक्वायर्ड नॉलेज है, ओके, उनके जो बीच का जो ब्रिज होता है वो गैप उसको गैप को ब्रिज कर देगा ये आपका ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट आपको हो जाएगा कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे भी फोकस करता है। ओके, ये इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करता है क्योंकि क्या होता है आप अगर किसी जॉब में जा रहे हो तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास सारे के सारे आपके पास एबिलिटीज हो, सब कुछ आप कर पाओ, इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे ये फोकस करता है। और ये पर्टिकुलर यूनिट, ओके, पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के काम करता है और बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम एक काम करें कि हम अगर इसे डेवलपमेंट से कंपेयर करें, ओके, इफ वी कंपेयर इट विद डेवलपमेंट तो हम क्या देखते हैं
कि डेवलपमेंट आपका हो जाता है अ लॉन्ग टर्म एंड नॉट एट ऑल मोर स्पेसिफिक। ये आपका स्पेसिफिक नहीं होता है इतना, क्यों नहीं होता है स्पेसिफिक? क्योंकि डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक वे, राइट? इट इज अ होलिस्टिक वे of enhancing long term capacity, right? And creativity। यही तो मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। देखिए डेवलपमेंट में हम क्या करें कि कैपेसिटी एंड क्रिएटिविटी बोथ वर्क पे वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर उसको कंपेयर करें डेवलपमेंट से, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम ट्रेनिंग में करेंट लेवल पे बात करते हैं, करेंट जॉब। बट हम अगर और बात करें, अदर लेवल की बात करें, तो हम वहां पर किसकी बात करते हैं कि हमने डेवलपमेंट में क्या करना है कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, जबकि ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म एंड ओनली द करेंट लेवल। फाइन। तो दीज आर द फीचर। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला तो फीचर ये था कि भाई इसने इनेबल कर देना है एम्प्लॉय को, इसने ब्रिज कर देना है गैप को एग्जिस्टिंग और रिक्वायर्ड नॉलेज के बीच में। ये इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि यूनिट बेस्ड वर्क करता है, और ये क्या करता है शॉर्ट टर्म वर्क करता है। ओके, तो वो आपको इस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एनी इशू आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में आखिरकार फर्क क्या होता है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है, ओके, एजुकेशन है वो ट्रेनिंग से अलग है। और ये ट्रेनिंग से अलग क्यों है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अच्छा एजुकेशन भी तो एक तरह की ट्रेनिंग होती है। देखिए, ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब एंड टास्क ओरिएंटेड होती है। ओके, ये क्या होती है आपकी जॉब एंड टास्क ओरिएंटेड होती है। बट अगर आप एजुकेशन की बात करें तो ये आपका नॉलेज को इनलार्ज करने का काम करता है। ओके, आपको नॉलेज बेस के एनलार्ज करता है। ओके, और ये कैसे ओरिएंटेड होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये नॉलेज ओरिएंटेड है। फाइन। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये जॉब एंड टास्क ओरिएंटेड होती है, जबकि एजुकेशन क्या होती है एक ब्रॉडर टर्म है, और ये हमारी होती है नॉलेज ओरिएंटेड। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, भूलना नहीं है। ओके, ये आप बेसिक सा मतलब बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जॉबर्स में एजुकेशन में, तो देखिए एजुकेशन जो होगा वो होगा लॉन्ग टर्म, ट्रेनिंग जो होगा वो होगा आपका शॉर्ट टर्म, जैसा कि पहले हम देख लिया। फिर उसके बाद हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग हमारा इफेक्ट करता है जॉब परफॉर्मेंस को। ओके, कि आप कैसा जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट करेगा। फाइन। लेकिन अगर आप बात करें एजुकेशन को, ओके, तो एजुकेशन जो है वो आपको ओवरऑल वेल बीइंग को इफेक्ट करता है। ओके, ओवरऑल वेल बीइंग। अब ये कैसे हो गया? देखिए, नॉलेज इज समथिंग, आप अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो सिंपल सी बात है आप किसी भी चीज में अपने हिसाब से क्रिएटिविटी ला सकते हैं। ओके, ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म होता है, आपका जॉब ओरिएंटेड होता है, इसलिए आप जॉब परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। एजुकेशन क्या होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इसलिए ओवरऑल वेलबींग पे काम करता है। और यहाँ पर नॉलेज बेस्ड होने की वजह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एजुकेशन आपका पूरी लाइफ को इफेक्ट कर देता है। आप अगर थोड़ा सा इसमें गौर करें तो आप ये देखेंगे कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में फर्क क्या होता है। देखिए, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में एक नॉलेज गैप होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और नॉलेज एक्चुअली होती क्या है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता। ठीक है, ये तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता, कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। अगर आपके पास डेटा, फैक्ट और कॉग्निटिव एबिलिटी ना हो तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन जो भी आपको मान लीजिए दिया है उसको प्रोसेस कर पाएंगे? आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए।
और इन सबको मिला करके क्या बनता है, आपका बनता है विजडम। ओके ओके, हम लोग पहले यहीं तक पहुंच जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि हम डेटा पे काम करते हैं, फैक्ट पे काम करते हैं, बट वी नेवर इवन अंडरस्टैंड कि कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। और यही कॉग्निटिव एबिलिटी हमें रॉन्ग या राइट बताती है। ये हमें बताती है कि कौन सी, आप दो रॉन्ग में ज्यादा रॉन्ग क्या है, दो राइट में ज्यादा राइट क्या है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो एजुकेशन और अनएजुकेटेड पर्सन में आप ये देख सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, और अगर वो करता भी है तो रॉन्ग इंटरप्रेट करता है। ओके, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से आप सोच सकते हैं डिजास्टर होता है। क्या होता है डिजास्टर, आप देख सकते हो कि अगर सोसाइटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या किसी भी लेवल पे बात करें, तो सोसाइटल लेवल पे तो सबसे बड़ा एक पॉइंट ये पड़ जाता है कि आपके यहाँ कम्युनल प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, इकोनॉमिक लेवल पे आपका जो एक कहते हैं ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा। और देखिए मैं आप कहोगे बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ओके, इकोनॉमिक लेवल और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं होगी। फाइन, अब इससे क्या होगा कि अब ये एक ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल, हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में तो बात करें ना, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन कैपिटल, व्हाई डू वी कॉल इट कैपिटल, बिकॉज इसके पास होता है माइंड, और अगर वो इस माइंड को ही यूज न कर पाए तो फिर हम किस तरीके से मैनेज करेंगे चीजों को। ओके, मैनेजिंग, ओके, मैनेजिंग थिंग्स अराउंड अस, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। ओके, ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका डिटेरियोरेशन हो जाता है। ओके, डिटेरियोरेशन हो जाता है ऑल अदर रिसोर्सेज का, डिटेरियोरेशन ऑफ ऑल अदर रिसोर्स हो कह रहा है, वही तो हो रहा है ना। आप देख रहे हो ना कि जो भी हम लोग इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतने इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेट्स सी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और किस तरीके से हम लोगों को फायदा पहुंचाती है। ओके, तो ये तो हो गई सिलेबस से थोड़ा सा बाहर की बातें, बट ऑफकोर्स दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट, आपको मैंने सारी चीजें बता दी गई कि आपका थ्योरी बेस्ड होता है कि मतलब ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग आपका प्रैक्टिकल, मेजरली आपका ट्रेनिंग जो होती है वो मेजरली प्रैक्टिकल पोर्शन पे काम करती है। ओके, प्रैक्टिकल पोर्शन। बट अगर आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन जो है आपकी थोड़ी सी थियोरिटिकल लगती है, बट आई मस्ट टेल यू कि थियोरिटिकल जो चीजें होती हैं वही आपके जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है ना उस पर काम करती है। ओके, थ्योरेटिकल। और न्यूरल नेटवर्क को क्या चाहिए, जो आपके न्यूरल नेटवर्क है आपके ब्रेन का, उनको चाहिए इंफॉर्मेशन, और उनको इंफॉर्मेशन को बार बार प्रोसेस करना है। उसको प्रोसेस करने के बाद जब वो प्रोसेस कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं, और वो कंक्लूजन तभी निकाल पाते हैं जब उनके पास थियरी बेस होता है। दैट इज रियली 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 इम्पोर्टेंट। ओके, अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले तो हमने देखा ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। राइट, ट्रेनिंग के बारे में देख लिया। फिर हमने देख लिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, थोड़ा बहुत देखा। राइट, क्या क्या होता है, क्या इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेजरली हमने बात करी कि तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आपका क्या डिफरेंस होता है। देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका एक तो सबसे पहला डिफरेंस होता है टेम्पोरल डिफरेंस। ओके, तो वो टेम्पोरल डिफरेंस कैसा होता है, तो ये आपका ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका जो ट्रेनिंग होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ओके, और जो आपका डेवलपमेंट है ये होता है आपका लॉन्ग टर्म। अब अगर आप दूसरी चीज देखें तो इसमें आपका होता है ऑब्जेक्टिव पे भी डिफरेंस होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर आप एक स्किल बेस्ड, ओके, आप स्किल्स, कॉन्सेप्ट और एक एटीट्यूड पे वर्क करते हैं, जबकि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इनसाइड आउट यानी कि ओवरऑल वर्क करते हैं, इनसाइड आउट एवरीथिंग। ओके, आप उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी हो गई, आप उसकी एजुकेशनल स्किल्स हो गई, आप उसकी लाइफ से रिलेटेड जो आपकी आउट आफ्टर द वर्क जो चीजें होती हैं वो सबका सब आप होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक आप कह सकते हैं ना कि होलिस्टिक एरिया एनहांसमेंट। ओके, सो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप एनहांस करेंगे, उसकी जो करियर डेवलपमेंट है वो आप करेंगे। सो डेवलपमेंट
is a holistic word where you involve each and everything that is related to the mental, physical and social infrastructure. Okay, और that infrastructure is what? That infrastructure is something जो आप किसी एम्प्लॉय को देंगे और उस एम्प्लॉय को देने के बाद आप उसे इनसाइड आउट आप उसे एनहांस कर देंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डेवलपमेंट. हमने पहले ही देख लिया था. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि स्किल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स, आपकी जो साइकोलॉजिकल स्किल्स है उन पे ध्यान दिया जाएगा. अब आगे अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग की बात होती है तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोकस ज्यादा होता है. ओके, यहाँ पर क्या होता है, जो फोकस एरिया होता है वो कैसा होता है कि एक्सटर्नल ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पर आप डेवलपमेंट में देखें तो यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है विद एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल मोटिवेशन पे ध्यान दिया जाता है. दैट मीन्स आपको क्या क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन कि आपने देखा होगा मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है कि देश के लिए मरना है एंड ऑल, सब कोर्स लगा देते हैं. तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. फिर इंटरनल मोटिवेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? इंटरनल मोटिवेशन हो गया आपकी स्टडीज हो गई. ओके, कि आपको एक कोई स्टडीज में आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, आपको कोई ऑफिसर बनना है, राइट. और ये जो आप एक्सटर्नल में देख ले तो आप पुलिसिंग में बहुत देखते हैं, पुलिसिंग, राइट. तो पुलिसिंग में भी यही ट्रेनिंग होती है कि उनको वो ज्यादातर एक्सटर्नल में ध्यान देते हैं कि उनको ज्यादा उनकी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाना होता है और उनका जो फिजिकल कैपेसिटी उसे बढ़ाना होता है, सो दैट दे फोकस मोर. ओके, अब देखिए आगे हम देखें तो अगर हम ट्रेनिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक रिएक्टिव प्रोसेस होता है. ओके, ओके, दैट इज लार्जली रिएक्टिव. क्यों? यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो हमारी टास्क है उसे ऑन टाइम कंप्लीट करना है, राइट. ओके, यहाँ पर हमें एक टास्क दिया गया है और उसे हमें ऑन टाइम कंप्लीट करना है और हमें ये ध्यान में रखना है कि हम रिपीटेशन अवॉइड करने, हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, राइट. हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम ये काम करते हैं. ओके, और डेवलपमेंट में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा रहा है, सॉरी, ओके, अवॉइड किया जा रहा है और यहाँ को पे प्रॉब्लम से टैकल किया जा रहा है, प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है. ओके, सो दैट इज द मेजर थिंग. ओके, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके रिएक्टिंग यानी कि जब वी एक्ट देन एनीवन रिएक्ट. ओके, डेवलपमेंट में क्या होता है, ये आपकी एक एडवांस थिंकिंग को प्रमोट करती है जो अपने आप में ही एक्टिव होती है. ओके, इट इज एक्टिव ऑलवेज. ओके, ऑलवेज और मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट इज एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है इट इज रिएक्टिव. दैट मीन्स आपको एक्सटर्नली आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स जो इंपॉर्टेंट होंगी और आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, देन यू रिएक्ट, राइट. और डेवलपमेंट में क्या होगा, इट इज एक्टिव पार्ट. ओके, दैट इट मेक्स यू एक्टिव कि आप डेवलपमेंट के बाद किसी और की ट्रेनिंग करा सको, राइट. सो दिस इज अ ब्रॉडर टर्म. और यहाँ पर हम इसे एक्टिव के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट प्रोएक्टिव, राइट. अब अगर हम देख लें कि अगर आपने क्या किया कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, राइट. सपोज यू हैव सॉफ्ट स्किल्स. अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होंगी कि इन्हें आपने क्या किया, डेवलप किया है. ओके, अब अगर आपने ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करी हुई हैं कोई कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड कि आपने मतलब आपके अंदर एक इंटेलिजेंशिया आ गया है कि आप एक आपके अंदर परसेप्शन आ जाती है, आपके अंदर एक फोरकास्टिंग टेक्निक आपकी अच्छी हो गई है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, राइट, जो भी चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं उससे आप ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही सेव कर देंगे, राइट. ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही सेव कर लेंगे. तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ सॉफ्ट स्किल्स की वजह से कि आपने चैलेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले चैलेंजेस है उनको से आपने सेव कर दिया. लेकिन अभी ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग में हो रहा है ये कि आपने कोई मान लीजिए कोई वर्क किया, ओके, और वहां पे आई कोई फॉल्ट. ओके, अब अगर कोई फॉल्ट आई है वर्क में तो उस फॉल्ट दोबारा रिपीट ना हो. ओके, इट शुड नॉट बी रिपीटेड, इसीलिए आपको दी जाती है ट्रेनिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस एक ट्रेनिंग में और आपकी डेवलपमेंट में. यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट में आप पहले से ही जो भी दिक्कत आने वाली होती है उसको टैकल कर लेते हो, बट इन ट्रेनिंग व्हाट हैपेंस कि पहले देखा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको वो रिपीट ना हो इसलिए आपको दी जाती है ट्रेनिंग. फाइन. अब अगर आप लेवल ऑफ वर्क में देखें, ठीक है, लेवल ऑफ वर्क में अगर आप डिफरेंस देखें तो आप क्या देखेंगे
कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि ये डेवलप कर रहे हैं फ्लोर लेवल वर्कर को, ओके, बॉटम लेवल के लोगों को, ओके, फ्लोर लेवल वर्कर जो होते हैं आप उनको ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? डेवलपमेंट होता है वहां पर जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ओके। डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं और जो कि प्लान्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करते हैं, किनके लिए? जो कि फ्लोर लेवल वर्कर होते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट आप लेवल देख सकते हैं, लेवल ऑफ डिफरेंस कितना है कि ये आपका एक अपर लेवल पे होते हैं और ये आपके लोअर लेवल पे होते हैं, फाइन। अब देखिए अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर की कि कितने स्ट्रेंथ में आप वर्कर को ट्रेन करते हैं और कितनी स्ट्रेंथ में डेवलप करते हैं, तो देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर वर्कर है, उसे एक पर्टिकुलर मशीन में काम करना है, ओके। अब इस मशीन में अगर वो काम नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे? हम उसको कह देंगे कि आप जाओ, आप 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग लो और आके फिर इस पे काम करना, ओके। सो इट इज ब्रॉडली इंडिविजुअल लेवल, ओके। यानी कि आपको यहाँ पे क्या देखना होगा कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे हो, पर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको एक ग्रुप लेवल पे काम करना पड़ता है, आपको एक ग्रुप पे काम करना पड़ता है। मान लीजिए एक ग्रुप है, मतलब एक मिडिल लेवल मैनेजर की एक सीरीज है, तो अगर मान लीजिए कि उनको आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है कि आप कैसे डिसीजन लोगे, तो आप क्या करोगे? ये जो आपका मिडिल लेवल मैनेजर है ना, तो उनको साथ में आप क्या करोगे कि आप कहोगे एक साथ में आप इस पर्टिकुलर कोर्स में आप जाओ, तो आपका हो जाएगा डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उनको इम्पार्ट कर रहे हो नॉलेज, ओके, उनको नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो और उस नॉलेज को यूज करने की आप उनको एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। तो और क्योंकि नॉलेज जब इम्पार्ट किया जाता है तो वो कौन करता है? कोई एक्सपर्ट करता है, राइट। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो हो जाती है ज्यादा, और क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इतनी कॉस्ट बियर करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करते हो कि जो डेवलपमेंट करते हो, एक आप ग्रुप ऑफ मैनेजर, तो मिडिल लेवल मैनेजर आपके हो गए, तो मान लीजिए इनको आप डेवलप करोगे, क्या होगा कि एक स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, आपकी क्वालिटी सर्कल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और ये सब मिलकर के बहुत अच्छे से सुपरवाइज करेंगे, काम करेंगे और डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके। सो डेवलपमेंट में क्या होता है? एक ग्रुप लेवल पे होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और कॉस्ट के साथ साथ एक्सपर्ट नॉलेज होती है जो कि आपको हमेशा नहीं मिलेगी, तो आपको एक पर्टिकुलर एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, राइट। और नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज एक 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 आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में आप डेवलप नहीं हो पाती है, राइट। तो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में क्योंकि इसे डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए आपको ग्रुप लेवल पे काम करना पड़ता है, राइट। ओके, आपने देखा होगा कि अगर आप अकेले पढ़ते हो तो दैट इज डिफरेंट, कि आपका जो एक समझना होता है वो थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो आपको उसके नए नए डायमेंशन पता चलते हैं, राइट। तो ये सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा आई थिंक, ओके। और हमने ये तो देखा ही था कि ये भाई आपका जॉब स्पेसिफिक होता है। ट्रेनिंग आपकी क्या होती है? जॉब स्पेसिफिक होती है। जहां तक कि आपकी जो डेवलपमेंट होता है वो टोटल पर्सनालिटी, ओके, आपकी टोटल पर्सनालिटी पे आपका फर्क डालता है, फाइन। सो दिस इज व्हाट हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए एक बार पीछे चल के देख लेते हैं कि आखिरकार हमने कौन कौन से डिफरेंसेस देखे, फाइन। तो सबसे पहले तो हमने टेम्पोरल डिफरेंस देखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखा, इनका फोकस क्या होता है। इनका फोकस क्या होता है कि भाई एक्सटर्नल तरीके से आपको मोटिवेशन देंगे, जबकि यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा पुलिसिंग में ऐसा होता है कि मतलब उनको स्लोगन्स होते हैं अपने, और वो लोग इस तरह से मतलब परमानेंट वहां पे आपका एक 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 वॉइसिंग के थ्रू आप वो मोटिवेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि ये आपका होता है रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि जब प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को हम लोग रिएक्ट करेंगे। फिर डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई एडवांस लेवल होती है, प्रोएक्टिव होती है, ओके। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? ये हमने एग्जांपल देखा था कि क्या होता है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि लेवल ऑफ वर्क क्या होता है। यहाँ पर आपका फ्लोर लेवल ऑफ वर्कर होते हैं और यहाँ पर डिसीजन मेकर्स होते हैं ज्यादातर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर देखें तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होती है और ये ग्रुप लेवल पे होती है। ग्रुप लेवल पे क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ सकते हैं। जॉब स्पेसिफिक और टोटल पर्सनालिटी हमने ऑलरेडी देख लिया था, ओके। अब देखिए, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ट्रेनिंग इज क्या डिफरेंस होता है ट्रेनिंग और नॉलेज में। अब देखते हैं इसकी नीड क्या होती है, नीड ऑफ ट्रेनिंग, ओके। अब देखिए नीड ऑफ ट्रेनिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो होती है, तो आपने देखा होगा कि आपका इंस्टीट्यूशन टू इंडस्ट्री जो एक गैप होता है,
ठीक है, एक गैप आपने देखा होगा। ओके, तो ये जो गैप होता है वो किस चीज का होता है, वो आपका होता है स्किल का गैप। ओके, आपने नॉलेज तो गेन कर ली, पर उस नॉलेज को आपने अप्लाई करके, ओके, क्या उसकी प्रैक्टिस करके, ओके, आपने क्या इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है वो गेन करी, राइट। सो दैट इज द मेजर पार्ट। तो यहाँ पर ये जो गैप होता है स्किल्स का, एप्लीकेशन का और प्रैक्टिस का, वो फिल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। ओके, अब क्योंकि अब अगर आप देखें तो अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राइट। और क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के को हमें अडॉप्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है, राइट। तो इन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर क्या होगा कि हमारे एप्टीट्यूड जो है वो भी आपको आपको गेन करना पड़ेगा, और आपको अडाप्ट होना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजी से, जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, आगे बात करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, बिजनेसेस में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस क्या है, अगर आप देखें ध्यान से, तो आपके लोगों की जो डिमांड है वो बदल जाती है, राइट। आपकी जो एक्सप्लोरेशन होती है नए प्रोडक्ट की, उसकी वजह से भी चीजें बदल जाती हैं। यानी कि आप अगर ओवरऑल देखें तो बिजनेस में भी चेंज आ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है अलग अलग जगहों पर, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। अब अगर एक्सप्लोरेशन आपका होगा तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन आप करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि बिजनेस बदल रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इन सारी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हमारी जो एबिलिटी है उन्हें एक्सपैंड करना पड़ता है, जिससे कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सके, राइट। तो मार्केट में सर्वाइव करने की वजह से हमें ये करना पड़ता है, फाइन। तो ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में क्या होता है कि जब आप प्रमोट करोगे, राइट, अगर किसी बंदे को आप प्रमोट कर रहे हो तो उसमें स्किल्स का भी एनहांसमेंट होना चाहिए ना। ओके, क्योंकि अभी तक तो वो जाके अपना वो पर्टिकुलर कोई काम कर रहा था, तो यानी कि अगर आप उसे प्रमोट कर रहे हो, उसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, देन ऑल्सो यू नीड, आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाती है। फिर अगर मान लीजिए कि इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी आ गई, राइट, इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी आ गई, कोई कैलेमिटी आ गई, ओके, कोई जैसे कि अभी आपका आया था कोविड-19, तो हुआ क्या कि हमें सबको ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ा कि किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैसे प्ले पॉज करते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ी, राइट। तो इस तरह से हमें देखना पड़ा। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल ट्रेनिंग होती है इंडिया में, राइट, जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल ट्रेनिंग होती है इंडिया में, क्या वो आपको लगता है अच्छी है? ओके, ऑफ कोर्स नहीं है। ओके, तो क्योंकि जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ओके, यहाँ पर फॉर्मल में लिखना भूल गए, ओके, फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल ट्रेनिंग, ओके, तो वो अच्छी नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि भाई हमें क्या करना है कि अब इतना सब कुछ तो हमने कर लिया, हमने ट्रेनिंग दे दी, ट्रांसफर कर दिया, हमने एक्सपेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए? चाहिए ना, एक्सपर्टीज चाहिए आपको, आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से कि आपका प्रोफेशनलिज्म आए, आपके इसमें एक्सपर्टीज आए, इन सब चीजों की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और ये प्रोफेशनलिज्म आने से वो क्या कर पाते हैं कि वो जॉब कॉम्प्लेक्स, जो भी आपकी जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको टैकल कर पाते हैं, राइट। और आपका जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ओके, तो वो भी कैसे होता है कि आप जब आपके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं तभी तो आप कर पाओगे ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन में भी आपका काम आता है ये आपका ट्रेनिंग, फाइन। अब देखिए, अब क्या होगा कि इतना सब कुछ तो हो गया, इतना सब कुछ हो गया कि हमने एक्सपर्टीज भी देनी है, हमने एक्सपैंड भी करना है, हमने मार्केट भी कैप्चर करनी है, मार्केट में सस्टेन भी करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। अब एक चीज तो बच गई ना, एक चीज तो बच गई ना, वो क्या चीज है? वो चीज है कि एक कैपेसिटी जो होती है, ओके, ये तो आप कर ही रहे हो, पर ये जो कैपेसिटी है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की, ओके,
क्या वो आप ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। आपको क्या करना है कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जो कैपेसिटी है, और वो भी अनटैप्ड कैपेसिटी है, ओके। मान लो कि आपको कुछ मतलब आपको सर्वाइव आप अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ मतलब कर रहे हो, आप अच्छी जगह पे हो, टॉप क्लास पे भी हो, टॉप पोजीशन पे भी हो अपने बिजनेस के, पर क्या आपको लगता है कि आप जिसकी कॉस्ट बियर कर रहे हो, आप उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। आप तो कहोगे कि नहीं मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। मैं नहीं कहूंगी कि मैं आप एक्सप्लॉइट करेंगे, बट ये है कि एक्सप्लॉइटेशन की जगह हम क्या करेंगे, उससे यूटिलाइज करेंगे, राइट। जिससे कि जो भी आपकी अनटैप्ड कैपेसिटी है वो आपकी यूटिलाइज हो जाए, वो आपकी अच्छी जगह पे यूज हो जाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, राइट। क्योंकि मान लीजिए कि उसने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, नया प्रोडक्ट बनाएगा तो फिर उस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे वर्कर, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है बाय दी माँ प्रकृति, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कि हम ट्रेनिंग दें। और जैसे ही ट्रेनिंग देते हैं तो ये एक तरह का होता है ना कि एनर्जी बूस्टर होता है, और वो एनर्जी बूस्टर देने के बाद आपका क्या होता है कि वो जो कैपेसिटी है वो आपकी यूटिलाइज करी जा सकती है और की जाती है, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो क्या था कि हमें गैप फिल करना है, राइट। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमें एप्टीट्यूड भी उसका बदलना है, हमें अडॉप्ट करना है टेक्नोलॉजी से, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि हमें डिमांड जो होती है, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और से बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है, आपकी एक्सपेंशन हो रहा है, तो इन सारी चीजों को, जो ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, इन सारी चीजों को सर्वाइव करने के लिए, ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमें जरूरत है ट्रेनिंग देने की। हम ट्रेनिंग देंगे, ह्यूमन कैपिटल मजबूत बनेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत बनाता है। देन वी नीड टू प्रमोट, ओके। when we promote, if we need to promote, so हमें प्रमोट करने के समय हमें स्किल देनी पड़ेगी, बिकॉज जो बंदा किसी और पोजीशन में काम कर रहा है, when he goes to any other position, तो उसे कुछ नई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। फिर एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर आपकी जो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, वो इतनी मजबूत ना होने की वजह से हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और एक्सपर्टीज बिल्डअप करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई चलिए सब कुछ हो गया, पर एक जो मेजर कारण होता है कि हम क्योंकि कॉस्ट बियर कर रहे हैं, उस कॉस्ट बियर करते समय करेंगे तो हमें कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी होगी किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की जो कि हमें कॉस्ट बियर करें, वो हम क्या करेंगे, हम यूटिलाइज जरूर करेंगे। फाइन। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यूटिलाइज जरूर करेंगे। फाइन। नेक्स्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा कलर मैं यूज करूं आपके बोर्ड पे, ओके। सो यहाँ पर आपके रेड एंड व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, ओके। सो नेक्स्ट, अब देखिए इतना सब कुछ हमने देख लिया, नीड देख लिया, हमने देख लिया, डिफरेंसेस देख लिए, फिर देखिए अच्छा हम तो कितना करते हैं, ये सारी नीड है और ये सब होता है, नीड है। अच्छा मान लीजिए ये सब कर लेते हैं, ये नीड हमारी फुलफिल हो जाती है, तो ये नीड जब फुलफिल हो जाएगी तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, राइट। सो हमें क्या जरूरत है, अब हम देख लेते हैं एडवांटेज, राइट। कि आपने कहा मम्मी से कि मुझे 100 रुपए चाहिए, राइट। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, आपको 100 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, आपने कहा मुझे बुक चाहिए इसलिए मुझे 100 रुपए चाहिए। आपको बुक दिलवा दी गई, ओके। उन्होंने कहा ठीक है आपको बुक तो दिलवा दी गई है, पर अब इससे फायदा क्या होगा, क्या आप इस बुक को पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ओके। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, हमने नीड तो फुलफिल कर देनी है, ह्यूमन कैपिटल को ट्रेनिंग दे देनी है, पर क्या उससे फायदा कुछ होगा, तो हाँ बिल्कुल फायदा होगा। पहला तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, राइट। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी आप क्वालिटी आप अच्छी कर दोगे, आपकी क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, राइट। आप कम समय में ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे, राइट। आपका जो एक मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनसे आप सेफली आप टैकल कर पाओगे, राइट। सेफली टैकल कर पाओगे ना, आपको पता होगा कि आपको कैसे आपको रन करनी है मशीन, तो आपसे उससे क्या होगा भाई, प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी है ना। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा कि आपका जो मोरल है,
ओके, जब आपको कोई चीज नहीं आती है तो आपको क्या रहता है, बहुत डरे डरे से रहते हो ना। लेकिन अब क्योंकि आपको चीजें आती हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूम कर जाता है, राइट। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने की वजह से आपके अंदर मोटिवेशन, लॉयल्टी, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं, और आप जॉब से सेटिस्फाई हो जाते हो। ओके, जब आप मान लीजिए आपने पूरे साल नहीं पढ़ा हुआ है, ओके, पूरे साल आप आराम से घूमे, आराम से रहे, नहीं पढ़ा आपने, फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत एंग्जाइटी होती है ना, बहुत परेशानी होती है। लेकिन जो लोग पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, उनको एग्जाम के टाइम भी बहुत कम एंग्जाइटी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी रहेंगी। तो क्या होगा कि क्योंकि आपने ट्रेनिंग दी है, उसका मोरल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आपके तरफ जो आपकी लॉयल्टी है वो बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी। और ये मोटिवेशन क्या होगी, इंटरनल मोटिवेशन होगी। आप देखिए, कहते हैं ना कि हाउ वी क्रिएट इंटरनल मोटिवेशन, हाउ वी क्रिएट इंटरनल स्ट्रेंथ। हम इंटरनल स्ट्रेंथ तभी तो बना पाते हैं ना, जब हम क्या करते हैं कि जो बाहर से कुछ फोर्सेस में वर्क करते हैं ना। हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बनती है, जब हम कुछ खाते पीते हैं, बाहर से कुछ इनटेक करते हैं, तभी तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, राइट। तो इसलिए एक्सटर्नल मोटिवेशन लीड्स टू इंटरनल मोटिवेशन एट लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर हो जाएगा, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा। ओके, लोगों का जो सुपरविजन जो है, उसकी जो नीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नीड कम हो जाएगी। सुपरवाइज लोग करेंगे, और सुपरवाइज के साथ साथ उनका जो, क्योंकि सुपरविजन की जब नीड कम हो जाएगी, इनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भाई ये काम करना है, ऐसे करना है। ओके, तो क्या होगा कि सुपरविजन की नीड कम होने की वजह से जो सुपरवाइजर होंगे, इनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। राइट, तो इस तरह से आपका ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए, जो भी वर्कर है, ओके, जो वर्कर है उसकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा। ओके, अच्छे से जब काम करेगा तो उसको क्या होगा कि उसको ये फायदा होगा कि उसका प्रमोशन हो सकता है, राइट। वो घर में जाएगा तो सेटिस्फाइड होके जाएगा कि नहीं, आज मुझे जो काम मिला वो मैंने कर लिया। मुझे अपने जो भी हम आपके सुपरवाइजर है, जो भी मैनेजर है, उनसे आपको डांट नहीं पड़ी, राइट। सो ये जो एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो कन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा भाई। आपने काम किया, आपको सैलरी मिली, आपको टाइमली पेमेंट हुई, आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी रही। ये सारी चीजों से क्या होगा कि एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है ऑन द जॉब एंड ऑन ऑफ द जॉब। ओके, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाती है। ओके, कैसे हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है। और इससे क्या होगा कि आपका मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा, आपका जो एक फिजिकल जो ऑटोनॉमी, एक जो आपकी फिजिकल जो कंडीशन है वो अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्या कैसे करना है। और जब किसी के पास अच्छी सही इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूटिलाइज करके चीजों को आसानी से पा लेता है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग दोगे, ओके, तो जो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है बाहर का, ओके, जब आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दोगे तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में आप आसानी से टैकल कर लोगे ना। कैसे टैकल कर लोगे, क्योंकि आप आराम से उनको, मान लीजिए, पीरियोडिक ट्रेनिंग देते हो। ओके, तो वो क्या है, अपडेटेड है ना, अपग्रेडेड है। ओके, अपडेटेड है वो। और अगर वो अपडेटेड है तो उनको ये पता है कि भाई कोई भी सिचुएशन आ जाए मुझे, क्योंकि तो थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।